अच्छा जी, अब हमारा ये तो था एक, मैंने आपको इंट्रो सारा दे दिया है। अब जिस जिसका कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करता जाए, और देन हम जो है ना उसको उसके अकॉर्डिंग जवाब देते जाएंगे। सर अहमद फाज बात कर रहा जी अहमद फराज। हूँ। जी जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी, आपको आ रही है आवाज? जी जी, मुझे भी आ रही है। जी जी, फरमाइए। सर मैं एक दो चीजें कंफर्म करना चाहता हूँ। मैंने जी जी। आपके थ्रू ही मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग, हम्म। मेंडल यूनिवर्सिटी हम्म। और मज़ारिक में किया है। ठीक है। मज़ारिक यूनिवर्सिटी में, तीन यूनिवर्सिटियों में मैंने अप्लाई किया, चार कोर्सेज में। ओके। तो अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मज़ारिक की तरफ से आया था, तो कितने दिन हो गए? उन्होंने ना मिनिमम 6 पॉइंट, तकरीबन इसी वीक में आ रहा है, हम्म। तकरीबन 3-4 दिन से। हम्म। तो वो ना कह रहे थे 6.5 चाहिए आइट्स। ओके। मेरा 6 है। ठीक है। तो मैंने आपकी टीम से कंसल्ट किया था, तो तब उन्होंने कहा, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी तब मिनिमम चाहिए था 5.5 से 6.5 का, हम्म। ये रेंज थी। ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आइट्स चाहिए 6.5, या उन्होंने डिलिंगो बताया, पीटी बताया और एक हम्म। दो और बताया। हम्म। तो मैं असल में ये कंसल्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे उनको यही कहना चाहिए या मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब कि किसी और टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, या किसी और यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स की वेट करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी गाइड करें। मैं ऐसे करता हूँ कि अब देखिए, मुझे इस वक्त आपके केस की इस वक्त एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपका नंबर नोट करवा के आपको दोबारा कॉल बैक करवा देता हूँ। मिस हलीमा से आपकी बात हो रही है? मेरी मिस नरमीन से बात हो रही है। अच्छा चलें, मैं उनसे कहता हूँ कि वो, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको खुद से कॉल करके पर्सनली जो है ना इसके ऊपर आपको गाइड कर दूंगा। आपका पहले एग्जैक्ट ले लूंगा कि क्या कहाँ पे चलो अप्लाई हुआ है और क्या फर्दर चांसेस जी हैं बाकी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है ना जो मैं आपको फिर जी। अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगा। तो ठीक होगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नेक्स्ट। कंफर्म करना, एक चीज और मैं पूछ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछो पूछो। सर मैं पूछना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी कितने की टाइम लेती है रिस्पॉन्स करने में, और क्या कब तक पॉसिबल हो जाएगा कि कंप्लीट प्रोसेस हो जाए। आपको अप्लाई करे हुए कितना अरसा हो गया, मतलब टोटल जिस दिन से आपका यूनिवर्सिटी में ये अप्लाई हुआ है? तकरीबन 25 दिन हो गए हैं, 25, हाँ बस जी, इतने हो गए। कम से कम 4 से 6 हफ्ते का टाइम यूजुअली ले लेती हैं यूनिवर्सिटीज। ठीक है। ठीक है। तो ये अब कब तक पॉसिबल हो जाएगा सर ये कंप्लीट प्रोसेस। मेरा तो ख्याल है हो जाना चाहिए। आपने किस इनटेक के लिए अप्लाई किया है? मैंने कब के लिए किया। अभी सितंबर चल रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। बाकी मैं एग्जैक्ट मैं वही कह रहा हूँ ठीक है ना, सर। मैं आपका लेके थैंक फिर यू। आपको ये सारी चीजें पता कर देता चलिए ठीक है, थैंक यू हूँ। सर, ओके, थैंक थैंक यू जी। नेक्स्ट कौन है? जी, शादाब साहब। जी सर, शहाब, अस्सलाम वालेकुम। शहाब हैदर, जी जी, शहाब हैदर। जी सर। जी जी, सर फरमाइए। एक्चुअली मैंने आपका ऑफिस विजिट किया है, लाहौर ऑफिस में हाँ 2 to 3 टाइम्स। ठीक है। और मैंने कोई इस तरह डील बनाने की कोशिश की है। देखें, हर स्टूडेंट की ना फर्स्ट प्रायोरिटी इटली होता है पाकिस्तान से जब वो शेंजन की तरफ जाते हैं। हम्म। तो लेकिन इटली में इशू ये आ रहे हैं कि उसका अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हम्म। तो मैंने उनसे बात की है कि मैं एट अ टाइम, अगर देखें स्टूडेंट ने जाना तो एक ही जगह होता है, वो अगर एट अ टाइम 2 जगह अप्लाई कर दे, 2 कंट्रीज में, हम्म। इटली में भी कर दिया, साथ ऑस्ट्रिया हम्म। में भी कर दिया, या चेक रिपब्लिक में कर दिया, तो अच्छा। जाना तो उसने एक ही जगह है एट द एंड। तो मैंने ये बिल्कुल। कोशिश की कि यानी एक पैकेज में 2 जगह अप्लाई कर दें, या थोड़े बहुत पैकेज में रेट का इजाफा करके मैं समझ गया तो आपकी 2 जगह बात। अप्लाई कर दें। जी, चलो, तो ये बात मैं, आपने किससे आपकी बात हुई थी? सर वो अब छोड़ गए हैं, वो अनस था उनका नाम, लाहौर नहीं, अनस ऑफिस तो में। इधर ही हैं, इधर ही हैं बीबी। नहीं, अच्छा, अच्छा, अनस मैं तो फिर शायद आज से कोई एक साल पहले थे एक अनस। एक वो छोड़ जी गए, जी, लेकिन अभी भी एक अनस है। मैं यही बता रहा हूँ, मैं पहले गया था तो वो थे। अब हम्म। मैं गया हूँ कोई 10-15 दिन हुआ है तो वो नहीं थे। वो छोड़ गए। तो अच्छा, इस मैं ना तरह का कोई आपका आप ऐसे करता पैकेज हूँ, दें मैं ताकि पैकेज दे स्टूडेंट के देता लिए हूँ। भी इजी हो। मैं समझ गया आपकी बात। इसके ऊपर हम ना बना देते जी हैं कि जी अगर आप 2 जगह पे अप्लाई करते हैं, देखिए उसमें पता है क्या है? चलें, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटीज की वर्किंग जो होगी ना वो तो, अगर आपने लेट्स सपोज 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली इटली की, और 4-5 आपने सेलेक्ट कर ली उनकी चेक रिपब्लिक की, अल्टीमेटली आप
यूनिवर्सिटी की वर्किंग की हद तक तो हमारी वर्किंग सेम रहेगी। आगे जाके सिर्फ वीजा का जो होगा प्रोसेस वो वहां पर आगे डिफरेंट आएगा कि वहां पे साफ ज़रा आपने एक ही जगह पे प्रोसीड करना है। तो चलें इसके ऊपर हम बना लेते हैं, और ऐसे जो लोग जो कि दो जगह पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और एक ही पैरेलल चलाना चाह रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं जो है ना आपको नंबर आप नोट करवा दो, या तो नंबर नोट करवा लो या आपका मैं पता कर लेता हूँ जो है ना। आपने जिससे भी बात की उनसे क्योंकि मुझे ये वाला जो है ना मैं उनको कह देता हूँ, शहाब हैदर है आपका नाम? जी सर, मैं म्यूट हो अच्छा चुका था और अच्छा अच्छा अनम्यूट अच्छा। नहीं हो पा रहा था। अभी मैंने जी कर जी दिया। शहाब, अब जी आप जी मुझे शाह। या तो आप अपना कोई जो है ना कांटेक्ट नंबर या लिखवा दो, फिर मैं देख लेता हूँ। चैट में भेज दें आप अपना कांटेक्ट नंबर। जी ठीक हो गया, ओके सर। आप चैट में, मैं आपके लिए जो है ना ये हम कर लेते हैं। बाकी अभी जो अगर रिश्तेदार के विलिंग होंगे तो उनके लिए ये फेवर दे देते हैं। जी थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप टोटल इसकी कितने फीस चार्ज कर रहे हैं चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई A to Z? देखो इसका जो टोटल मेरा ख्याल पैकेज इस वक्त जो है ना, मैं एग्जैक्ट अगर कुछ हो जाए तो ये तकरीबन कोई 80-90 थाउजेंड के करीब है, जिसमें कोई 50,000 एडवांस है, बाकी जो एक से दो इंस्टॉलमेंट के अंदर आता है। वीज़ा तक तकरीबन आपका तकरीबन 90,000 बनता है हमारा टोटल। तो इसमें सर जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो विदाउट आइल्स ही होंगी ना सारी? देखो इसमें मैंने आपको जो यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं उनमें आइट्स के बगैर भी हैं, आइट्स वाली भी हैं। तो मोस्टली आइट्स के बगैर हैं, लेकिन एक दो आइट्स की भी के साथ भी हैं। वो अगर आपने चॉइस सिर्फ विदाउट आइट्स वाली रखनी है तो वो भी मिल जाएंगी। अभी और हमारे पास सर जो एक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अब देखें, एक दो के इंटरव्यूज आप देख सकते हैं, उन्होंने विदाउट आइट्स ही अप्लाई किया हुआ है और उनके एक्सेप्टेंस भी आ चुके हुए हैं, और अब सुपर लीगलाइजेशन और बाकी प्रोसेस उनका हो रहा है। सही। तो एक सर यूनिवर्सिटी है बर्नो, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। ठीक है? तो उसको आप डील नहीं कर रहे, उसकी फीस सबसे लो है, यानी कि उसकी आई थिंक उसको 1,000 यूरो आ रही है उसकी फीस। कुछ यूनिवर्सिटीज इसलिए अभी नहीं डील हो रही कि कुछ यूनिवर्सिटीज अभी ओपन ही नहीं है, उनके पोर्टल ओपन नहीं है। हम स्टूडेंट को वो यूनिवर्सिटी, लेट्स सपोज आज आप मेरे पास आए तो मैं आपको वो चीज़ दूंगा जो जिस जो कि अप्लाई हो सकती है ना। ऐसी चीज़ जो कि महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद होनी है तो उसकी बात करने में फिर वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं उसको बाकी देख लेता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी। आप उसकी रिक्वायरमेंट भेज दें, तो जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। यूनिकॉन है, इसके अलावा मेंडल है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस वक्त ओपन है, उनमें हो रहा है। सर मेरा जो है ना इलेक्ट्रिकल है टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो ठीक है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके ऊपर, तो मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, ठीक है, हम्म। मेरे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। तो आपने अगर जो 4 साल आप डिग्री की हुई है? कर रहे हैं, जी जी इलेक्ट्रिकल में की हुई मैंने डिग्री। अच्छा, तो आप ऑस्ट्रिया में आ जाओ, उसमें वहां पर ज्यादा चांस है। लेकिन ऑस्ट्रिया में सर वो तकरीबन 9 माह लग रहे हैं उसके लीगलाइजेशन में। ये देखो मेरी तो बात मैंने सुनो, एक एक मैंने दोस्त से, हमने अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जब हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, एक हमारा साहिवाल से स्टूडेंट है, हमजा लतीफ उसका नाम था, उसने तकरीबन उसका भी लगा है, वो भी आपका ही कोर्स है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही था। जी जी मैंने आपकी एक यूनिवर्सिटी देखी, आपने तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटीज बताई हैं हाँ जी हाँ जी। इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड। जी जी। तो तो चले वो उसमें हम देख लेते हैं लेकिन जो उस, आपकी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर। देखो मैं इस वक्त, मुझे मेरे सामने नहीं है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन अगर अवेलेबल होगी तो वो अल्टीमेटली हम उसको ऑफर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सर ऑस्ट्रिया में तो बैंक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये अगर मैं एक ये अरेंज ड्रॉबैक है। नहीं कर पाता, हम्म। तो अगर मैं कोई यानी अरेंजमेंट कर लेता हूँ तो हम्म। उसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, तो इसका क्या फिर होगा? सोर्स ऑफ क्या इनकम आप की यानी बात कि, कर रहे हो? जी जी सोर्स ऑफ इनकम, देखो सोर्स ऑफ अगर मैं इनकम शो नहीं कर में पाता तो? मतलब सोर्स ऑफ इनकम इस तरह से तो नहीं है। आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स एक बनवा सकते हो, चाहे वो नील में ही होती हैं, या आप थोड़े बहुत पेमेंट करके। दूसरा ये होता है कि आपने अपने बताना होता है कि आपने ये पैसे कहाँ से लिए हैं, वो आप कोई भी बता सकते हो। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल का बता देते हैं, या चाहे वो उनकी पुरानी हुई हो, मतलब ये नहीं है कि वो आज की डॉक्यूमेंट आपने बना के देना है। तो वो ऐसा मसला नहीं होता, लोग कर लेते मैनेज। वो आप आ जाएं हमारे साथ, पुराना खास, वो हम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझाएंगे कि वो किस तरह से होगा। जी जी वो तो बिल्कुल सर जरूर। लेकिन हम्म सर बात ऐसी कि अगर फर्ज किया मुझे कहीं ऑस्ट्रिया से या चेक रिपब्लिक से मुझे हो जाती है रिजेक्शन, हो जाती, खुदा ना हम्म खास्ता, हम्म। तो उसमें
बाद में मैं किसी और कंट्री में अप्लाई करता हूँ तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा होता, कोई कोई स्टैंप नहीं लगती किसी जगह पे। पहले होता था कि जी पासपोर्ट्स के ऊपर स्टैंप लग जाती थी, अब पासपोर्ट तो जमा ही नहीं होते। पासपोर्ट जमा तब होता है जब आपने वीजा आपको ग्रांट होना होता है, जब आपका वीजा डी अप्रूव होके आता है तो उसके बाद पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि पासपोर्ट जमा करवाया जाता है। हर एम्बेसी में तकरीबन यही इस वक्त सिचुएशन है। अगर आपको वीजा मिलना है तो देन आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, अदरवाइज तो कहीं पे स्टैंप नहीं होती। बाकी डाटा तो शेयर होता है, अब वो भी यूरोपियन को जो कंट्री हैं उनके अंदर शेयर होता है, लेकिन ऐसा उसके ऊपर जो अगर वीजा किसी को परेशानी है ना, तो अगर उसका कोई सिक्योरिटी रीजन है, मतलब उसके ऊपर कोई ऐसा पुलिस रिपोर्ट है, केस है, तो उसके ऊपर कंसर्न होता है। अदरवाइज अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है और उसकी वजह से आपका रिफ्यूज हो भी गया तो वो ऐसा बाद में डॉक्यूमेंट तो बाद में भी प्रोड्यूस हो सकता है ना, वो इतना परेशान कौन रीजन नहीं है। जी थैंक यू सर। ठीक है। बाकी आप मैसेज कर दो, मैं पता कर लेता हूँ आपकी जो रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। नंबर भी अपना मेंशन कर देना, ठीक है ना। अच्छा अगर सर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ चेक रिपब्लिक के लिए जी जी। प्रोसीजर तो मेरा फेब में टेक हो सकता है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस वक्त। पॉसिबल तो है क्योंकि अभी तो 6 माह पड़े हुए हैं, ये काम हो जाना चाहिए। 2 से 3 माह का प्रोसेस है एडमिशन्स के लिए। सही। तो इसकी जो सुपर लीगलाइजेशन है उसका टाइम कितना लगता है वैसे? 1 माह तो सुपर नहीं लगता? लीगलाइजेशन तो एक दिन में हो जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट 1 महीने में एक दफा मिलती है, और जिस महीने आपको मिलेगी उसी दिन आधे पौने घंटे में आपकी सुपर लीगलाइजेशन हो जाएगी। सही। थैंक यू सर। ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ओके, मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है, आप मैसेज कर अस्सलाम वालेकुम। दें। नेक्स्ट जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम सैयद। सर। वालेकुम सलाम जी, आपका सर नाम क्या मेरा है? नाम अहमद है। अहमद, ठीक अहमद है। है मेरा नाम, मैं लाहौर से। तो सर मैंने आपसे सुपर लीगलाइजेशन के बारे में पूछना है, आप ये अभी बता रहे थे। तो हम्म। मेरी अपॉइंटमेंट है आगे कुछ अगले वीक में तकरीबन। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन पीसीसी मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सका अभी तक। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन तो क्या नहीं बना सके? पीसीसी जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है ओके वो ओके ओके ओके। उसमें थोड़ी सी देर है। ठीक पर है। मंडे को है अपॉइंटमेंट है सुपर ये जो कमिंग लीगलाइजेशन मंडे आ की रहा मैंने है, कल किया। परसों, जी 2-3 दिन बाद? अच्छा। जी जी। तो हम्म। वो मैंने आपसे पूछना था कि वो पीसीसी बाद में हम करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो इतनी जल्दी अरेंज भी नहीं हो सकेगा, उसमें हफ्ता तकरीबन अ, लगता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी। फिर तो क्या ये जो क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है वही करवा लाऊं बस, देखो, क्योंकि आपके एडमिशन के जो लिए। एडमिशन्स के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें पुलिस रिपोर्ट तो नहीं आती। जी तो आपके सिर्फ अभी एजुकेशनल ही आपने करवाने, वही सुपर लीगलाइज होंगे। वैसे भी जो आपका तो नहीं पुलिस मैं रिपोर्ट इसलिए। का होता है वो 6 मंथ के जी। लिए वैलिड होता है, वो फिर एक्सपायर हो जाएगा। और सर मेरी सितंबर इनटेक है नेक्स्ट जो 25 की। अच्छा अच्छा। तो बाद में फिर हो सकता है कि अपॉइंटमेंट इशू आपको पता चल रहे हैं तो वो ना मिले। तो हम्म। कोई कह रहा था कि एक दफा पीसीसी करवाया हो तो वो एक्सपायर भी हो जाए तो बाद में कर देते हैं उसके वो भी हाथ बिल्कुल पे। ऐसे हो जाता है वो, तो अभी तो लेकिन मेरे पास वो ये वाला जो है ना, ये वाली कंडीशन तो है। आपने जब हम ऑस्ट्रिया में अप्लाई करवाते हैं ना, तो वहां पर है कि अगर आप एक दफा एक्सपायर होता है तो आप उसको हम्म, अपनी आरपी की जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस वक्त भी आप करवा सकते हैं। तो इसका सुपर हम्म, लीगलाइजेशन में आप जो है ना मुझे अपना मैसेज करो, उसके अंदर आप अपना हम्म, नाम और जो है ना नंबर में छोड़ दो। मैं ना इसके ऊपर आपको एग्जैक्ट जो है ना चेक करके बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या चेक रिपब्लिक में मतलब उसका किस तरह से सिनेरियो है। ठीक है। ठीक है ना। चलो मैं बाकी नंबर चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप चले जाओ, आपके हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और सर दूसरा ये इसकी यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावा की इसकी फी में खैर आप गलत बता रहे थे। मैं कौन सी स्लाइड देख वाली? रहा था ना, तो जो स्लाइड में आपकी देख रहा था उसमें अपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में आती है ये भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावा। तो उसकी जो फी है मेरे ख्याल में तो 5000 यूएसडी है। नहीं, 5000 USD? नहीं, इतनी फीस तो किसी की भी यूएसडी में जी नहीं है। चले, हम चेक कर लेंगे इसको भी। ठीक हो गया, थैंक यू जी। इब्राहिम शाह, जी जी। इसके। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, मैंने ये पूछना था कि मैं अभी बीएस कर रहा हूँ ना, अभी मैं 7th सेमेस्टर में हूँ। तो ओके। मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ या डिग्री कंप्लीट होने के बाद? आपने अगर बीएस की बेस पर अप्लाई करना है तो फिर तो आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। अगर आपने इंटर की बेस पे करना है तो फिर आप कर सकते हैं, इंटर तो आपका कंप्लीट है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग स्टडी आप बीएस की बेस पे अप्लाई कर लें तो वो नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे आपको जरूरत होगी फिर आप कैसे देंगे, क्योंकि मिनिमम भी सेमेस्टर जो है आपका 7th है, तो 8 सेमेस्टर, 6 माह का तो सेमेस्टर होगा, तो ये प्रोसेस ही टोटल 7-8 माह का, 9 माह का, फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जी जी, मैं कह रहा था अगर 7th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर कर लूँ, क्योंकि उस पे बहुत टाइम लगेगा बाद में।
आपका देखिए जो है ना 6-8 सेमेस्टर होते हैं लेट्स सपोज, तो आफ्टर आपका आखिरी जो सेमेस्टर है वो 6 मंथ का है। जी। तो जब बीच में प्रोसेस आपका हो गया तो आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो कैसे देंगे? फाइनल ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से आएगी आपके पास? तो फिर मतलब पूरे होने के बाद तो फिर पूरे टाइम करें, हाँ। ज्यादा इंटर की लगेगा बेस ना? पे नहीं, वो देखें चीजें जो है ना आप खींच के आगे नहीं लेके जा सकते। जो आपका टाइम है उसी में हम आपको बेहतर मशवरा यही देते हैं कि पहले जो आप काम कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करें। ठीक हो गया। तो ये मैं पूछ रहा था, मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना IRBS, जी जी। तो इसके बाद मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल होगा? इंटरनेशनल लॉ के लिए जो है ना आपको अपना फिर देखना पड़ेगा, यूरोप में लेना है, यूएसए में मोस्टली हमारे जो है ना जाते हैं, यूके में जाते हैं बैरिस्टर वगैरह बनने के लिए। मोस्टली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो यूके को प्रेफर करते हैं या उसके बाद यूएसए को प्रेफर करते हैं। तो आप नहीं, देख मैंने लीजिएगा। बेल्जियम को करना था, अच्छा, बेल्जियम को बेल्जियम। करना था। बेल्जियम के करना, जी जी। बेल्जियम के वो मैं एग्जैक्ट आपको उसकी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकता। चेक रिपब्लिक की दे सकता हूँ, अगर उसमें वहां पर अवेलेबल होगा तो आपको दे देंगे उसमें। नहीं तो ये नहीं, मैंने IR पढ़ा हुआ, तो इसके बाद मास्टर इंटरनेशनल लॉ में हो जाएगा ना, हो सेम जाएगा हो सब्जेक्ट बन नहीं, जाते हैं? हो जाएगा वो, मतलब आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपके रिलेटेड। जी जी। ठीक। तो दूसरा, ये चेक रिपब्लिक में आप ये टेस्ट तक कह रहे थे, इसका भी थोड़ा बता दें, और अगर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हो तो वो होगा कुछ? टेस्ट। जी जी, एंट्रेंस टेस्ट कह रहे थे ना आप, यूनिवर्सिटी हाँ में हाँ, ये वो हर एंट्री, यूनिवर्सिटी के साथ। देखिए वो कुछ कोर्सेज के अंदर जो है ना जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी एक फॉर्मल सा टेस्ट लेती है। ठीक है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता। उसके अंदर आपकी, अगर आप इंग्लिश में है तो कुछ इंग्लिश स्किल्स की हो जाती हैं, प्लस एक जनरल नॉलेज और बाकी चीज़ों का एक टेस्ट होता है, कुछ डिफरेंट तरह की लॉजिकल रीजनिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके अंदर। वो 100 नंबर का टेस्ट होता है, मोस्टली स्टूडेंट पास कर लेते हैं, इतना मसला नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है जी जी। 2020 में। ठीक है। 3.38 मेरा CGPA था। हम्म। तो अभी तकरीबन 4 साल का गैप ही आ रहा है, तो मैं अभी किस किस कंट्री में जा सकता हूँ? आप सारे में ही जा सकते हैं, यूरोप के किसी भी। 3.38 CGPA ठीक है। आप मतलब 4 साल का गैप तो इससे गैप ज्यादा नहीं है, मतलब इटली में, ऑस्ट्रिया में, चेक रिपब्लिक, आप तीनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। 9 से 10 साल का गैप भी एक्सेप्टेबल है, इससे भी ज्यादा लोगों का वो। जब आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे गैप मैटर नहीं करता। जी जी। ठीक है और ना। सर दूसरा ये पूछना था कि एक्सपेंसेस के बारे में पूछना था कि कितने तक आ जाते देखिए हैं यूरोप एक्सपेंसेस? में आपको मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो आपका तकरीबन 7-8 लाख आपका एक्सपेंस आता है बिफोर ट्रेवलिंग। उसके बाद अब बैंक स्टेटमेंट्स आपने जो अरेंज करनी होती है वो डिफरेंट हैं। कहाँ चेक रिपब्लिक में तकरीबन आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है 25 से 30 लाख रुपए की। जी अगर ऑस्ट्रिया की बात करें वहाँ पर ज़्यादा है। इटली में तकरीबन भी जो है ना ज़्यादा है चेक रिपब्लिक की निस्बत। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो है ना ये आपको ने अरेंज करनी है, और एक्सपेंस आपका इतना आता है। बाकी आपका टाइम लगता है, नो डाउट, इसके अंदर आपका तकरीबन 8 माह 9 माह तकरीबन टाइम लग जाता है। सर, एडमिशन के बारे में पूछना था कि एडमिशन के लिए कोई टेस्ट वगैरह होता है या बगैर टेस्ट के भी हो जाता है नहीं, या इंटरव्यू एडमिशन वगैरह होता है? तो मैं अब आपके देखिए आपका कोर्स के अकॉर्डिंग होगा। यूनिवर्सिटी कुछ टेस्ट लेती हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्ट होता है। इटली में भी टेस्ट होते हैं, जी चेक रिपब्लिक में भी टेस्ट होता है, लेकिन हर एक में नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। इसलिए वो एग्जैक्ट आपका जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे अगर वहाँ पे टेस्ट मांगा जाएगा तो टेस्ट देना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी जो यूनिवर्सिटीज होंगी उनमें हो जाएगा। और टेस्ट इतना ओके मुश्किल सर। नहीं है उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जिसके आप मतलब माशाल्लाह आपका 3.38 CGPA अच्छा आपकी है, मतलब एजुकेशन के हिसाब से तो देखा जाए इन नंबरों को, तो आप आसानी से टेस्ट पास कर लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। जी, ठीक। बस मेरे जहन में तो यही अभी क्वेश्चन आ रहे थे। और चलें मैं ठीक। किस 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 कंट्री के लिए प्रोसीड कर सकता हूँ? आप ऑस्ट्रिया भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चेक रिपब्लिक भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इटली भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं। और सर, इटली, मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो इटली का है, लेकिन
उसकी वो वीजा अपॉइंटमेंट्स के की वजह से नहीं नहीं, वो अपॉइंटमेंट्स भी वो पिछले कल साल एक हमने मैंने अपडेट छोड़ दिया। आ गई है, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बेहतरी कर दी है। आज भी लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है। वो सिस्टम जो है ना, उसके ऊपर आप हमारी वीडियो एक देखिएगा, आज ही शायद अपलोड होगी, कि वो सिस्टम कुछ बेहतर किया है और उसके अंदर जो मसले थे वो भी उसके ऊपर डिटेल से बात की है। वो आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि क्या मसले थे और अब वो रिजॉल्व हो चुके हुए हैं। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था लास्ट, जी जी। ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हाँ हाँ, वो कितनी देर तक वैलिड रहता है? वो तकरीबन आपने कब बनवाया है? साल 1.5 साल तो वैलिड रहता है। तो वो मैंने सर जनवरी 2023 में मैं गया था यूनिवर्सिटी, हम्म। तब मैंने वो ले लिए थे, लेकिन वो तो अब ऐसे करें, दोबारा ले लें, 2024 का ले लें, वो फिर चल जाएगा अब। क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट जो है ना 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो काफी टाइम हो गया, अब उसको दोबारा रिफ्रेश करवा लें। ओके। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज वालेकुम आ रही है सलाम। मेरी? जी जी आ रही बाबर साहब। सर मेरा क्वेश्चन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है कि एक बंदा अगर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बनवाना चाहता है, तो फर्ज करें वो पैसे भी अरेंज कर लेता है किसी से। फर्स्ट मंथ वो 3 लाख जो है बैंक में डिपॉजिट करवा लेता है, हम्म और नेक्स्ट मंथ भी 3 लाख, फिर उससे नेक्स्ट मंथ 3 लाख। फिर जब वीजा के लिए जाना होता है, तो जो अमाउंट रिक्वायर होती है वो बंदा रखवा लेता है। सही हो लेकिन गया। इसको बंदा वेरीफाई करने के क्या मेथड है? यानी कि बंदा कोई प्राइवेट रिसोर्स शो करवा सकता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट दी हुई है और उसका रिटर्न आ रहा है मुझे? बिल्कुल जी, करवा सकता है, आप कुछ भी करवा सकते हैं। आपने रीजनिंग को ऐसी देनी है जो कि जस्टिफाई भी हो और समझ भी आती हो। प्रॉपर्टी सेल की हो गई, किसी सर से वो मैं लिया हुआ। हाँ, बताएं बताएं। यही यही कंफर्म करना चाह रहा था कि वो डीपली इस चीज को वेरीफाई तो नहीं कर दे कि वाकई इसने नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट बोर्ड दी हुई है या देखिए, मैं आपको जिस एक कंपनी मैं को थोड़ा सा दी हुई है। बताऊं। हाँ, अगर मतलब कोई कंपनी ऐसी है और वो एग्जिस्ट करती है और वो कह देती है कि ये पैसे, देखो इसमें आप ऑप्शन है कि कुछ, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है ना कि इसको हमने ये लोन 5 साल के लिए दिया है और 5 साल बाद ये हमें वापस करेगा, तो ये भी जो है ना एक्सेप्टेबल है। मतलब आप, कोई आपको पैसे दे सकता है, उधार भी दे सकता है। अच्छा, बेसिकली तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। सही है। ठीक है ना? वो एक, हम जब लेटर लिखते हैं, एक एसओपी लिखते हैं, उसके अंदर हम वो जस्टिफिकेशन भी बनाते हैं कि ये पैसे ऐसे मिले थे, और उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, तो वो हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं बनता मोस्टली। देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास पैसे पड़े होते हैं। ये जी कॉमन जी जो है ना क्राइटेरिया ऐसे ही है। मतलब ले दे के ही मामला चला रहे होते हैं। समझ गए ना बात को? जी जी सर, बिल्कुल ऐसी। ठीक है ना? तो वो बड़ी इस तरह, मेहरबानी ये कोई सर। इतनी बड़ा और मुश्किल नहीं है। जी, और सर फ्रांस के प्रोसेस करवाना हो तो उसकी भी फी आप इतनी चार्ज करते हैं जो आपने बताई है सर? फ्रांस का अभी कोई पैकेज हमने अभी अनाउंस नहीं किया। वो जैसे ही उसके एडमिशन वगैरह स्टार्ट होंगे ना, तो फिर हम उसको पैकेज जी आएगा। तकरीबन इतना ही होगा जो अभी जा रहा है, इससे बड़ा ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। चले सर, ठीक है, बड़ी ठीक है ना? मेहरबानी। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास जो बजट है वो 25 से 28 के दरमियान, टोटल बजट इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? 25 से 28 लाख आपके पास टोटल है। और जी। जो है आप कह रहे हैं कि मतलब जो है टोटल आपके पास annual कौन में। कौन से ऑप्शन हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट? हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मेरे भाई देखे, आपका बैंक स्टेटमेंट तो आप अगर इतनी लगाते हैं, 25 से 28 लाख में चेक रिपब्लिक का ऑप्शन है आपके लिए। आप 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो टोटल कॉस्ट है वो भी तकरीबन आपकी 5 से 7 लाख रुपए आपको तकरीबन जो है ना, मतलब इसके अंदर मैनेज हो सकता है। चेक रिपब्लिक का ऑप्शन बन सकता है। तो चेक रिपब्लिक की क्या कितना टाइम लगता है उसमें? सितंबर इनटेक 2025 पे अगर हम करते हैं, और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके लिए, और ये अपॉइंटमेंट आप से क्या इसके ऊपर हम ये सारी आज हमने इसी डिस्कशन की है। आप ऐसा कीजिएगा कि हम कल या परसों तक वीडियो अपलोड करेंगे, जो आप देख लीजिएगा ये सारी वीडियो। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स भी हमने डिस्कस किया था, यूनिवर्सिटीज भी की थी, और वो भी आपको समझ आ जाएगी।
मजीद इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप अपना नंबर उसमें छोड़ दें चैट के अंदर, तो हम इंशाल्लाह आपको राब्ता करके इंफॉर्मेशन भी दे देंगे फर्दर इंडिविजुअली। इसके अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास शंजन में? देखिए शंजन में फिर ऑप्शन महंगे वाले ऑप्शन है, 40-45 लाख में ऑस्ट्रिया आ जाता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे बीबीए बैचलर 4 साल का? जी, 3.4 CGPA के साथ। ठीक है, ठीक है, सही है। आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया भी कर सकते हैं, इटली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी इटली जो का है तो इटली का तो वो अपॉइंटमेंट का ही एक इशू है, बाकी तो वहाँ कोई इशू नहीं है ना। हाँ अब वो अगर नहीं, टाइमली ना अपॉइंटमेंट मिले का तो इशू, मिलेगा टाइम। अब अपॉइंटमेंट का इशू भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने जा रहा है। आने वाले दिनों में ये वाली चीज आप देखेंगे कि वो हो चुका हुआ है रिजॉल्व। जहां तक हमने अपनी तहकीक तो की है ऐसे उसमें वो इंशाल्लाह मिलेंगी लोगों को अपॉइंटमेंट्स। तो एक और चीज मैंने सुनी कि पाकिस्तान का एजेंट सिस्टम भी चल रहा है, कोई पेड अपॉइंटमेंट्स मिल रही है 2.5-3 लाख के वो बिल्कुल आसपास। बिल्कुल सही सर कह रहे हैं, सही उसी का ही तो मसला है ना, उसी वजह से तो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स है वो रह जाते हैं, और पेड वाले जो है ना जिनका कारोबार जिन्होंने बना लिया है वो मल्टीपल तरीकों से जो है ना वो ले लेते हैं, बॉट्स लगा ले लेते हैं, लोगों को बिठा के ले लेते हैं, तो एक आम बंदा जो है वो बेचारा वो रह जाता है। लेकिन अब वो उन्होंने उसको डिस्करेज कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए हैं कि अब कंप्यूटर बॉट के जरिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो सकेगी। बाकी अब जो है हो सकता है आने वाले दिनों में जो एजेंट पर्सनली बुक करके किसी और की नाम की बुक कर लेते हैं, बाद में उसको ईमेल करके चेंज करवा रहे होते हैं, तो उसको भी अगर वो BLS वाले उसको डिस्करेज करेंगे, मतलब वो चेंज नहीं करेंगे, तो वो भी एजेंट माफिया निकल जाएगा। बाकी आप राब्ता कर लें, फिलहाल इंशाल्लाह हम आपको एग्जैक्ट आपके अकॉर्डिंग जो है ना, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको फिर गाइड कर देंगे। तो इसकी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे आएगी हाँ जी, हाँ जी, आ चेक। जाएगी, आ जाएगी, चेक रिपब्लिक कल परसों ठीक है तक आ सर, जाएगी। बहुत ठीक है ना, शुक्रिया। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। लाइक मैं आपकी कंसल्टेंसी से ऑलरेडी बात कर रहा हूँ शहरियार भाई से, ठीक चेक है। रिपब्लिक के अबाउट। हम्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर कि इसके अंदर जैसे कि उन्होंने मुझे बताया था कि आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी में आपने 2-2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। ओके। तो उसमें मैं ओके था कि 6 सब्जेक्ट हैं। तो हाँ फिर हाँ। लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैंने BS IT किया हुआ है, तो मेरा इरादा था कि मैं IT के ही सब्जेक्ट सीखूं, और उसके हम्म। अलावा फिर पहले मेरा फोकस था कि मैं प्राग की तरफ देखूं। लेकिन हम्म। उन्होंने जो मुझे यूनिवर्सिटीज बताई थी कि इनमें हमारी एडमिशन टीम ने चेक किया हुआ है, उनको बेहतर पता होता है कि इसके अंदर किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है, किन में नहीं मिल रहा। तो सही मैंने है। उस लिहाज से जब उसको पूरा मतलब कि एक तरह से मतलब लिमिटेड किया, कि मैंने देखा कि मैं अपने जो फील्ड रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ मैं जाता हूँ, तो फिर वो तकरीबन मुझे 4 यूनिवर्सिटीज हो रही थी। मैंने ठीक फिर है। 6 सब्जेक्ट्स ही किए, लेकिन वो हम्म। 4 हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कि आप 3 ही करेंगे, और उन 3 में आप 2-2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। मतलब ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे उन्होंने कहा था अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर आपको जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो आपको फिर एक्स्ट्रा करने हम्म। पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं चले तो मैंने 8 सब्जेक्ट पहले सोच रहा था, ठीक फिर है। मैंने कहा कि चले मैं 6 कर लेता हूँ। हम्म। लेकिन जो मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक क्योंकि 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं था, और 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिसमें रिक्वायर्ड था। तो सही मैं है। चाह रहा था कि मैं 2 में पहले अप्लाई कर दूंगा, और जो बाकी जो 2 हैं हाँ उसमें उनके बाद में अंदर कर ये है दें। कि मैंने आइल्स इसी मंथ के एंड पर या मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैंने आइल्स देना है। तो ठीक है। अगर मेरा वो मतलब कि स्कोर आ जाता है तो मैं उसमें हम्म। देना। तो मैं ठीक है। ये चाह रहा था, लेकिन वो फिर उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको 3 में ही अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप करना चाहते हैं फिर आपको, क्योंकि असल में वो जो एक यूनिवर्सिटी थी जो फॉर एग्जाम्पल वो मेंडेल यूनिवर्सिटी, मेंडेल नाम की, उसमें एक ही सब्जेक्ट टोटल 2 सब्जेक्ट से, एक बिजनेस रिलेटेड था, एक IT रिलेटेड था। तो सॉरी सर मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई लंबा हो वजह, कोई गया और बात नहीं। थोड़ा, तो अब वो मैं चाहता था मैं सिर्फ IT के ही सब्जेक्ट्स में अप्लाई करूं। अब वहाँ ओके। एक सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन जैसे भाई ने कहा था कि आप 2 में करेंगे, तो फिर वरना आपको अगर आपको एक यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो आपको ऐड करने पड़ेगा। तो मुझे ये थोड़ा सा जानना है कि क्या ये ऐसा हो सकता है सर कि मैं बेशक 6 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर एक ऐड हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा चले, मैं उनके जो है ना ये आपको फेवर करवा देता हूँ। क्या नाम क्या आपका? साद खान है? आपने अप्लाई कर दिया है या साथ करना बिन है अभी? अख्तर सर। सर मेरी बात हो रही है, मैं तो मतलब कि मैं करवा देता कंसल्टेंसी हूँ। में देना कर रहा था। शहरयार से बात हो रही है? जी, शहरियार अहमद। मैं उनको कह देता हूँ, आपको फेवर दे देते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू ठीक सर। होगा ना, थैंक यू वेरी मच। और है किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है? जी जी, आ रहा है, आ रहा हेलो सर। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी। मैंने एटाज यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया था, तो अच्छा। उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ?
किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया था। अच्छा, हमारे थ्रू क्योंकि किया था या खुद से यूनिवर्सिटी किया में- था? और खुद से किया था, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। 2024 इंटेक के लिए किया था, तो अभी दोबारा कर सकता हूँ 2025। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? सैफुल्लाह। अच्छा ठीक है सैफुल्लाह, आपको आप दोबारा कर सकते हैं, आप राब्ता कर लें, हम आपको गाइड कर देंगे, फिर आपका एनालिसिस असेसमेंट करके जो है ना हम कर लेंगे इसको। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ना? सर, दोबारा तो अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब काफी टाइम हो गया है, अब इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट सेशन रख लेंगे, उसके अंदर हम इसको दोबारा से जो है ना आप लोगों के क्वेश्चन ले लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप जो है ना हमारी टीम से राब्ता करके जो है अपना क्वेश्चन पूछ लें, या कमेंट्स के अंदर हमारी वीडियो आएगी तो उसके अंदर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसके अंदर उसको कंसिडर करेंगे। अल्लाह हाफिज।